एक बार वो हिमालय पर्वत की तरफ गए, वहाँ सुंदर वातावरण था, सुंदर हवा चल रही थी, उनको समाधि लग गया। सुमिरत हरि ही साप गति बाधी, उनको शाप है कि वो एक जगह रुक नहीं सकते, पर जब उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो शाप की भी गति बंध गई और उनको समाधि लग गई। अब ये कथा हम सब आगे जो कारण है उसको संक्षिप्त में ही लेके चलेंगे, क्योंकि कथा को पूरा करना है और कथा बहुत बड़ी है। और पहले जो संत कथा करते थे तो बड़ी विस्तृत रूप से कथा करते थे, पर ऐसा है कि अब कथा कबड्डी की तरह होती है, छू छू के निकलो, छू छू के निकलो, कबड्डी की तरह करना पड़ता है। क्योंकि रामचरितमानस देखो तो कितना भव्य, कितना बृहद है, और उसको ऐसे 5 दिन में कहना ना बड़ा असंभव है। तो कबड्डी से भी छोटी कबड्डी, छू छू के निकलना है, छू के निकल जाते हैं ना। समाधि लग गई नारद जी को, देवताओं को डर लग गया कि कहीं ये तप कर रहे हैं इंद्रासन लेने के लिए तो नहीं। तो देवताओं ने कामदेव को भेजा, कामदेव आए समाधि तोड़ने के लिए, किंतु तोड़ ना सके, कुछ कर ना सके। तब कामदेव को अचानक याद आया उस समय की बात जब उन्होंने शिव जी की समाधि तोड़ी थी। तो कामदेव को डर लग गया कि शिव जी की समाधि हमने तोड़ी थी तो उन्होंने हमें जला दिया था, कहीं ये भी ना जला दे, यदि टूट गया कहीं गलती से तो जला ना दे, तो डर गए। और डर के मारे जो है एक फूल की माला लिए और आके बड़ाई करते करते, प्रशंसा करते करते आके बार बार पैर छूने लगे, बार बार दंडवत करने लगे डर के मारे, और आकर के गले में माला डाल दी। और जैसे प्रशंसा करी उन्होंने, बार बार पैर छुए, माला डाली, हाथ जोड़े, तो अभी तक तो नारद जी की समाधि नहीं टूटी, पर अब टूट गई। इसका अर्थ होता है कि जो काम शस्त्र नहीं कर सकते, शस्त्र वो काम शब्द करके दिखाते हैं। आप शायद शस्त्र से किसी से युद्ध करो तो शायद ना जीतो, पर शब्द से जरूर जीत जाओगे। शब्द बड़ा काम करता है, शब्दों में बड़ी जान होती है, इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो सुनहरे मोती हैं जिनसे आदमी और आदमी की पहचान होती है। आप यदि किसी को जानना चाहते हो तो आप चुप रहो, उसको बोलने दो, आधा घंटा उसको बोलने दो, आप जान जाओगे किस स्तर का है। शब्दों में इतनी जान होती है। नारद जी की समाधि टूट गई, और समाधि ही नहीं टूटी बल्कि अहंकार का भी जन्म हो गया। आप देखो, समाधि में थे और समाधि से उठे तो भगवान की छवि दिखनी चाहिए, सात्विक होना चाहिए, पर ऐसा नहीं हुआ। अहंकार का जन्म हो गया समाधि के बाद, अहंकार हो गया। जहाँ जहाँ भी जाते सब जगह बड़ाई होती, सब जगह प्रशंसा होती। धीरे धीरे उनका अहंकार बढ़ता चला गया। वो शंकर जी के पास गए तो शंकर जी ने उन्हें समझाया कि महाराज, जो आप अपनी बड़ाई करते फिर रहे हैं, अब आप मत करना, अब यहीं पे ख़त्म कर दो आप। उन्होंने खूब समझाया, महाराज अब इसके विषय में बात ना करो, और नारायण से तो बिल्कुल इस बारे में बात ना करना। किंतु नारद जी को लगा कि ये शंकर जी हमसे जल रहे हैं, इसीलिए कह रहे किसी को मत बताना। मैं क्यों नहीं बताऊंगा, मैंने इतना बड़ा काम किया है, कामदेव को जो है चरणों में गिरने पे मजबूर कर दिया, हमने इतना बड़ा काम किया है, ऐसे कैसे किसी को नहीं बताएंगे। शंकर जी ने मना किया, किंतु माने नहीं, नारायण के पास पहुंच गए नारद जी, और वहां जाकर के उन्होंने खूब अपनी बड़ाई करी। नारायण समझ गए कि नारद जी आज भी आकर के जो है नारायण नारायण ही करते आ रहे हैं, हमारा नाम ही जप रहे हैं, लेकिन कुछ बहके बहके से लग रहे हैं, आज ठीक नहीं लग रहे कुछ नारद जी। नारायण ने, भगवान ने सोचा कि इस भक्त के हृदय में अहंकार का बीज हो गया है, और यदि समय रहते इसे निर्मूल ना किया गया तो ये वृक्ष बनेगा और भक्त को बड़ा कष्ट होगा। तब भगवान ने लीला करी, भगवान ने एक सुंदर सा नगर का निर्माण किया। भगवान ने विचार किया कि भोले बाबा ने इनको दवाई तो दी थी, ऐसे एक बच्चे को छोटा सा फोड़ा हो जाए और डॉक्टर दवाई दे कि इस दवाई को खिला दो तो ये जो है ठीक हो जाएगा, अभी दब जाएगा, पर बच्चा यदि ना खाए तो वो और बड़ा हो जाएगा, और बड़ा होगा तो बड़े डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तो कहेगा कि भाई अब तो दवाई से ना वो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि शंकर जी ने दवाई तो दी थी, रोका था ही नहीं जिसे दब जाए, लेकिन उन्हें माना नहीं, वो दवाई उन्होंने खाई नहीं, लेकिन अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि अब अहंकार का फोड़ा बढ़ चुका है।
तो उन्होंने एक सुंदर नगर का निर्माण किया। वहाँ सुंदर सुंदर युवती को, युवक को, नर नारियों को रख दिया। एक राजा को रख दिया जिसका नाम शीलनिधि, और उनकी बेटी के रूप में माया को ही उन्होंने भेज दिया। माया ही विश्व मोहिनी बन गई। वहाँ पहुँचे नारद जी। नारद जी ने देखा कि बड़े बड़े पोस्टर बैनर छपे हुए हैं। गए राज्य में, जहाँ तहाँ सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों है, क्या बात है। उत्तर मिला कि ये शीलनिधि राजा का राज्य है और उनकी बिटिया का स्वयंवर है, कल शादी है। और जब शादी सुन लिया इन्होंने तो ये संत है, इनको क्यों जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए ना। अब साधु संत ये शादी वादी में क्या करेंगे जाकर। लेकिन उन्होंने सोचा चलो मिल तो ले, कौन ऐसा है जिसको हम नहीं जानते। अच्छा, अभी जब बैकुंठ की तरफ जा रहे थे तब ये नगर नहीं था, पर आते हुए में ये नगर है। उन्होंने सोचा नहीं कि जाते हुए में नहीं था तो आते हुए में है कैसे। ये दिमाग काम नहीं किया उनका, प्रवेश कर गए। शीलनिधि राजा ने पूजन करी, उनके बिटिया को अपने बुलाया। बिटिया आई विश्व मोहिनी। शीलनिधि राजा ने कहा ये मेरी बेटी है, कल इसका स्वयंवर है, तो जरा आप भविष्य देखो और देख करके बताओ कैसा वर मिलेगा। और नारद जी में आ गया विकार, अपने वैराग्य को भूल गए हो, वैराग्य उनका बिसर गया। ये बात पक्की है कि जितने भी दोष हैं ना, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये जितने विकार हैं, यदि एक भी विकार को आपने अपने अंदर आने दिया तो पीछे से सारा परिवार आ जाएगा। इसलिए एक को भी आने का चांस नहीं देना, बिल्कुल कोई भी विकार ना आए। इनके अंदर अहम आया था। अब जब देखा उन्होंने विश्व मोहिनी को तो वैराग्य भी एकदम चला गया। देखना था हाथ पर, उनकी दृष्टि टंग गई विश्व मोहिनी के चेहरे पे। बार बार कहना पड़ा शीलनिधि राजा को, महाराज भविष्य देखो। तब मुश्किल से उन्होंने भविष्य देखना शुरू किया। तो जब आंखों पे पर्दा पड़ जाता है तो अपने ही अनुसार सब कुछ दिखता है। भविष्य देख रहे हैं तो हस्तरेखा में ये लिखा हुआ है कि शिवती का विवाह उससे होगा जो अजर अमर होगा, जो 14 भुवन का मालिक होगा। लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं। नारद जी ये पढ़ रहे हैं कि शिवती का विवाह जिससे होगा वो विवाह के बाद अजर अमर हो जाएगा, 14 भुवन का मालिक हो जाएगा। नारद जी ने सोचा कि हमारे अंदर कमी क्या है आखिर। हमने काम को जीत ही लिया है, क्रोध को जीत ही लिया है। शंकर जी ने क्रोध कर दिया था, हमने कामदेव पे क्रोध नहीं किया। हमने क्रोध को भी जीत लिया, काम को भी जीत लिया। हमें कमी क्या है। एक काम करते, चलो इस विश्व मोहिनी से विवाह कर लेते हैं, विवाह करके अजर अमर भी हो जाते हैं। कमी क्या है हमें। यहीं बगल में नारायण का ससुराल है, यहीं पे हमारा हो जाएगा। आते जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, क्या दिक्कत है। चलो विवाह कर लेते हैं। लेकिन फिर सोचा उन्होंने, लेकिन मैं सुंदर हूँ नहीं इतना, ये हमें वरेगी काहे को। अब समय भी नहीं, यदि समय होता तो जाकर के तपस्या कर लेते, सुंदर रूप मांग लेते, पर समय भी नहीं, करे क्या। दिमाग बौखलाया। शीलनिधि से बोले महाराज, शीलनिधि से उन्होंने कहा कि हम कल आएंगे, हम जा रहे हैं, कल आएंगे। शीलनिधि राजा ने कहा महाराज रुक जाओ, कल स्वयंवर है, आप भी रहो, आशीर्वाद देना मेरी बेटी को। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मुझे काम आ गया। भगवान ने मन ही मन कहा कि जब आपने काम को जीत लिया है तो काम आ कैसे गया फिर। अब कैसे काम आ गया। गए जंगल में, सोच रहे क्या करे क्या करे क्या करे। सोच ही रहे हैं कि अचानक मन में आया कि मोरे हित हरिसम नहीं को। भगवान से चलो कहता हूँ। अच्छा, नारद जी ने बहुत सारी गलतियाँ करी, बहुत सारी विकार आ गए उनमें, बहुत सारी गलतियाँ उन्होंने करी। लेकिन इतनी सारी गलतियाँ करते हुए भी उन्होंने भगवान को नहीं भूला। गलतियाँ तो खूब हुई, पर अंत में उन्होंने भगवान को याद किया। उन्हें ये याद रहा कि मेरे हित भगवान से बड़ा मेरा हित कोई और नहीं हो सकता। और हम भूल जाते हैं, गलती हमसे भी होती है, गलती नारद जी से हुई है, पर वो उन्होंने भगवान को भूला नहीं और हम सब भगवान को भूल जाती, यही गलती हो जाती है। उन्होंने भगवान को पुकारा, भगवान आए। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा देव ऋषि बताओ आपको क्या चाहिए, ज्ञान दो, भक्ति दो, वैराग्य दो, क्या चाहिए बताओ आप। नारद जी ने कहा महाराज ज्ञान, भक्ति, वैराग्य ये सब हैं मेरे पास। तो बोले तब क्या चाहिए। बोले महाराज हमें शादी करनी है, विवाह करना है,
भगवान ने कहा अच्छा आपको विवाह करना है तो आप न्योता देने आए हैं? हाँ जरूर आएंगे, जरूर आपके विवाह में आएंगे। अच्छी बात है, आप विवाह कर रहे हो, बढ़िया है। नारद जी ने कहा न्योता देने नहीं आए हैं। बोले फिर क्यों आए हो? उन्होंने कहा महाराज आप अपना रूप दे दो, आपका रूप लेकर के सबसे कपड़े मांगते हैं, हम आपका रूप मांग रहे हैं विवाह के लिए। अपना रूप आप दे दो तब विवाह कर रहे हैं हम। आपन रूप देहु प्रभु मोहि। भगवान ने कहा अच्छा रूप मेरा, विवाह आपका, ये कैसे? भाई रहूँगा मैं, विवाह होगा आपका। बोले नहीं, 2 घंटे के लिए खाली आप दे देना, उसके बाद ले लेना, बस विवाह हो जाए, बस ये दिख जाऊं कि मैं उस समय सुंदर हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी देखो ऐसे है ना कि किसी का विवाह करवाना होता है तो उस दूसरे का घर दिखा देते हैं, दूसरे का हाई फाई घर दिखा दिया, 2 घंटे के लिए कह देते ये हमारा घर है, और उसके बाद जब विवाह हो जाता तो कहते ये वो घर नहीं था, घर तो ये है झोपड़ी वाला। अब कर भी क्या सकता है, कोई विवाह तो हो गया। नारद जी कहते हैं कि अपना रूप दे दीजिए, विवाह करके फिर वापस कर देंगे। अच्छा, भगवान अब सोच में पड़ गए कि करे क्या। ये नारद जी मेरे भक्त हैं, भक्त का कहना भगवान ना माने, ये तो नियम है कि भक्त जो कहता है भगवान मानते ही मानते हैं। ये मेरे परम भक्त हैं, इनका कहना ना माने तो नियम टूटेगा, और यदि मान गए तो फिर इनका जीवन नरक बन जाएगा। एक संत चला जाएगा, संत ये बहुत बड़े संत देवऋषि हैं, क्या करें, दुविधा में पड़े हुए हैं। भगवान क्या करे। तब तक भगवान की ही प्रेरणा से नारद जी के मुख से एक सूत्र निकल गया। नारद जी के मुख से अचानक एक सूत्र निकल गया जो सारे जगत में प्रसिद्ध है, और सबको समझना चाहिए, और सबको अपने जीवन में उतारना चाहिए, और सबको करना चाहिए। नारद जी ने क्या कहा? जेहि विद होई नाथ हित मोरा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, श्री राम जय राम जय जय विधि होई नाथ हित मोरा, करो सुबह की दास में तोरा। ये नारद जी ने कहा, यही हम सबको भी भगवान से कहना चाहिए। भगवान से धन दौलत ना मांगो, बल ना मांगो, आप ही कहो कि जैसे भी हमारा हित हो, हमारा फायदा हो, भगवान वैसे ही करना, क्योंकि हमारा किस में हित है वो आप ही जानते हो, हम नहीं जानते। हमने भविष्य को नहीं देखा है, और आपने भविष्य को देखा है, तो जैसे भी हमारा हित हो वही करो, पर जल्दी करना जरा। नारद जी के मुख से सूत्र निकल पड़ा, जेहि विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सो बेगी दास में तोरा। भगवान ने कहा अब ठीक है, जिसमें आपका हित हो मैं वही करूंगा, और हित नहीं करूंगा। जेहि विधि होई परम हित नहीं करूंगा। आप मेरे परम भक्त हो तो मैं परम हित करूंगा। भगवान ने क्या किया? बंदर बना दिया नारद जी को। आए थे क्या बनने? सुंदर, और बना क्या दिए? बंदर बना दिए। भगवान ने कहा कि आप बंदर बन जाओ, ठीक कह दिया। आप 2 घंटे के लिए बंदर बन गए तो जीवन भर बंदर बन के नाचने से बच जाओगे। कभी नमक कभी तेल, कभी नमक कभी तेल। तो आप 2 घंटे के लिए बंदर बन जाओ, जिससे जीवन भर आप बंदर बनने से बच जाओ। सो बंदर बना दिया उन्होंने। ऐसा कर दिया कि मुख पे हाथ फेरे तो उनको लगे कि मैं सुंदर हो गया। और इधर भगवान भोलेनाथ ने 2 गणों को भेजा है कि जाकर के जरा देखो कि भगवान कर क्या रहा। कहते हैं कि जैसे परम हित होगा वो करेंगे। सब बातें हो गई। अब नारद जी वहाँ से चले गए तो दोनों गण आए, बोले महाराज जी क्या बात हो रही थी, हमें कुछ बताओगे आप? भगवान ने कहा ये हमारा और नारद जी का पर्सनल मैटर है, आप जान के क्या करोगे? गणों ने कहा हमारा लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। भोलेनाथ ने हमें भेजा, वहाँ लाइव चल रहा है, वहाँ जाके न्यूज़ देना। हम संवाददाता हैं तो आपको बताना तो पड़ेगा महाराज, कैसे हम समाचार देंगे जा करके?
तो भगवान ने बता दिया। उन्होंने कहा कि बात यह है कि इन्होंने कहा जैसे हमारा हित हो वैसे करो, तो हमने कहा कि जिस जैसे परम हित होगा वो करेंगे, हमने बंदर बना के भेज दिया। गरुड़ ने कहा कि महाराज ये बंदर वाला रूप दिखा तो नहीं, वो तो सुंदर लग रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि केवल हम ही देख सकते हैं या तो विश्वमोहिनी देख सकती है, सब नहीं देख सकते। गरुड़ ने कहा महाराज कृपा करो हम भी देख सके। भगवान ने कहा चलो ठीक है तुम भी देखो, क्योंकि आपको बताना है इसलिए, चलो तुम भी देखो। अभी दौड़े दौड़े गड़ गए शंकर जी के पास, भोलेनाथ से जा कर के बोले कि महाराज ऐसी सी बात है। उन्होंने कहा कि जैसे हित हो वैसे करो, तो भगवान ने कहा जैसे परम हित होगा वैसे करेंगे। सो उन्होंने बंदर बना दिया। शंकर जी ने सोचा अच्छा, भगवान जिसका परम हित चाहते हैं उसको बंदर बना देते हैं, तो फिर ठीक है मैं समझ गया, मैं भी बंदर बनूंगा। मैं कौन बनूंगा? मैं राम जी का बंदर बनूंगा। तो बने ना बंदर, राम जी के ही बंदर। राम काज लगी तब अवतारा, हनुमान जी बने हुए शंकर जी। फिर गण आई थी, ये नारद जी गए और जाकर के सभा में सबसे आगे बैठ गए। विश्वमोहिनी आई, और विश्वमोहिनी आई तो नारद जी का रूप कैसे दिखा? मरकट बदन भयंकर देहि, देखत हृदय क्रोध भाते हैं। अभी विश्वमोहिनी ने जिस लाइन में नारद जी बैठे थे वो पूरी पंक्ति ही छोड़ दी। संत भाव बताते हैं कि एक संत कहते हैं कि बंदर का रूप देखा तो क्रोध आ गया विश्वमोहिनी को, पर दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं, ये जो नारद जी हैं ये कुछ भी है, संत तो है ना, और संत के सामने माया टिक नहीं सकती। विश्वमोहिनी क्या है? विश्वमोहिनी माया है, और विश्वमोहिनी माया के सामने, विश्वमोहिनी जो है माया जो है वो संत के सामने टिक नहीं सकती। और संत के ही सामने नहीं, बल्कि संत की पंक्ति में जो जो बैठेगा उसको भी माया टच नहीं कर सकती, बिल्कुल स्पर्श नहीं कर सकती। इसलिए भी उसने पूरी पंक्ति छोड़ दी और दूसरी पंक्ति में चली गई। वहाँ पे बीच में स्वयं भगवान राजकुमार बने सुंदर ठाट बाट से बैठे हुए थे। पहुंची वहाँ, वरमाला डाला, भगवान ने हाथ पकड़ा, रथ पे बिठाया। 9 2 11 रामचंद्र भगवान 9 2 11 वहां से हो गए। अब ये जो है नारद जी उठ उठ के देखने लगी, ये गई कहाँ? गरुड़ ने कहा आप इतने ज्यादा सुंदर हो कि डर के भाग गए। आप बहुत ज्यादा सुंदर हो ना, कह के हंसने लगे। बोले महाराज विवाह करने चले हो, अपने सुंदरता जरा शीशम देख लो, कितने सुंदर हो आप। जब ऐसे कह के हंसने लगे तो नारद जी को बड़ा गुस्सा आया। संत के ऊपर हंसी कर रहे हो, उपहास कर रहे हो, जाओ तुम दोनों को मैं श्राप देता हूँ, तुम दोनों भयंकर राक्षस हो जाओ। श्राप दे दिया उन्होंने दोनों गड़ों को, और जा करके सरोवर में अपने मुख को देखा तो बंदर का रूप दिखा। तो अभी तक जो बेचैन थे सो बेचैन थे, क्रोध थे, अब एकदम ज्यादा क्रोध से भर गए। नारायण के ऊपर खूब क्रोध आ गया उनको। दोबारा से उन्होंने अपना मुख देखा तो अपना निज रूप दिखा उन्हें, अपना रूप, लेकिन फिर भी क्रोध गया नहीं और कुछ समझ में नहीं आया उनके, क्योंकि अभी और लीला बाकी है ना, कुछ समझ में नहीं आया। और उसी तरफ गए जिस तरफ भगवान जा रहे थे, तो बीच में ही भगवान मिल गए। बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग मिल गए, और साथ में लक्ष्मी जी हैं और साथ में वो माया विश्वमोहिनी भी है। नारद जी दौड़े दौड़े गए, रथ के आगे जाकर के खड़े हो गए। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि देवऋषि कहीं जा रहे हो क्या? यदि कहीं जाना हो आपको पैदल पैदल क्यों भागे जा रहे हो? रथ में बैठो, पहुंचा देंगे। पर नारद जी का तो क्रोध 7वें आसमान पे बकना बोलना शुरू किया, खूब बोलना शुरू किया उन्होंने। नारद जी ने खूब निंदा कर डाली, खूब गाली सुना डाला। आप अपनी मनमानी करते हो, आपके सिर पे कोई है नहीं ना, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, आप स्वतंत्र, कोई डंडा मारने वाला आपकी खोपड़ी पे नहीं है, इसलिए आप मनमानी करते हो। आपको हमने कहा था कि सुंदर बना दो, पर आपने बंदर बना के उपहास करा दिया हमारा। मैं भली बात ही आपको समझता हूँ, कितने बड़े छलिया हुआ, बहुत बड़े छलिया हुआ। अब मैं दुनिया में जहाँ भी जाता था मैं आपके भजन करता था, आपकी स्तुति करता था, पर अब जहाँ भी जाऊँगा सबको बताऊँगा कि आप कितने बड़े छलिया हो। आपने कैसे पहला वो जो विष निकला समुद्र से, वो खुद आपने क्यों नहीं पिया? क्यों शंकर जी को पिला दिया?
वो भोले भाले हैं तो आप उनके साथ ऐसे करोगे? और तो और जो अमृत निकला वो देवता और दानव दोनों ने सहायता की थी, तो आपने केवल देवताओं को क्यों पिलाया? छल से क्यों ले लिया आपने? विश्व मोहिनी बन करके, छल करके क्यों? मैं सबको बताऊंगा कि आप जब कृष्ण के रूप में गए तो कितने बड़े चोर थे आप। माखन चुराना, मटकी फोड़ना, सबको मैं जाके बताऊंगा आपकी सच्चाई। पर भगवान है कि मुस्कुरा रहे हैं, और कोई आपके ऊपर गुस्सा क्रोध करे, क्रोधित रहे और आप हंसो तो उसका क्रोध और बढ़ेगा, पक्का है। ते भगवान मुस्कुरा रहे तो नारद जी और जल रहे हैं। नारद जी ने कहा कि मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं तो शाप दूंगा। नारद जी ने शाप देना शुरू किया, एक श्राप नहीं, 2 शाप। बोले कि जैसे विश्व मोहिनी के वियोग में मैं तड़प रहा हूँ, वैसे ही आप भी अपनी पत्नी के वियोग में तड़पोगे जब आप नर के रूप में धरती पे जाओगे। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान की ही इच्छा थी कि नारद जी शाप दे, सुनने का तथास्तु। नारद जी ने सोचा अरे इनको अभी भी दिक्कत नहीं हुआ कोई, मैं और शाप दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि आपने हमें बंदर बना करके हंसी का पात्र बनाया है, मैं आपको शाप देता हूँ कि आप जब धरती पे जाओगे और संकट में पड़ोगे तो बंदर के अलावा कोई और नहीं मिलेगा आपको सहायता करने के लिए, ही बंदर भालू रीछ मिलेंगे।